नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। राधिका और मेनका दो सहेलियां थीं। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म कर अब साथ में दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। मेनका राधिका से ज़्यादा खूबसूरत थी। स्कूल टाइम से ही सभी उसकी तारीफ किया करते थे। राधिका दिखने में साधारण थी पर पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल टाइम तक दोनों की दोस्ती में कभी भी कोई कमी या रुकावट नहीं हुआ। अब कॉलेज में भी दोनों ने साथ साथ कदम रखा। कुछ दिनों तक दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे कॉलेज में गूंजने लगी। हर तरफ राधिका और मेनका की दोस्ती के पूरे चर्चे थे। बहुत खूबसूरत होने की वजह से लड़के मेनका के दीवाने थे, पर राधिका को यह सब पसंद नहीं था। वह इन सब से हमेशा दूर ही रहती। किसी तरह से करीब 1 साल बीत गया। मेनका अपने घर में छोटी बहन थी। उसकी बड़ी बहन के घर में किसी की शादी थी तो वह घूमने और एंजॉय करने अपनी बहन के यहाँ कुछ दिनों के लिए चली गई। इधर राधिका मेनका के जाने के बाद थोड़ी अकेली पड़ गई। कॉलेज में तो बहुत सारी सहेलियां थीं, पर मेनका जैसी उसकी किसी के साथ भी दोस्ती नहीं थी। कुछ दिनों तक वह कॉलेज से घर और घर से कॉलेज बस यूं ही जाती आती रही। एक दिन वह पढ़ाई के बाद बस क्लास से निकल ही रही थी कि अचानक से किसी से टकरा गई और उसकी सारी किताबें नीचे गिर गईं। राधिका एकदम से घबरा गई और जल्दी जल्दी अपनी किताबें उठाने लगी। तभी वह भी जल्दी जल्दी उसकी मदद करके बोला, सॉरी, मेरा नाम आकाश है, मैं कॉलेज में नया हूँ। ओह थैंक यू, मेरा नाम राधिका है। दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। फिर इसी तरह से दोनों की दोस्ती हो गई। आकाश पढ़ाई में तो तेज था ही और शरारत करने में भी अव्वल था। वह लड़का हो या लड़की किसी से भी तुरंत दोस्ती कर लेता था। बोलने में भी काफ़ी तेज था। उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी। अपनी बातों से किसी को भी दीवाना बना लेता था। लड़कियां तो उसे देखते ही अपना होश खो देती थी और उसने राधिका को भी बहुत जल्दी ही अपने जलवे से प्रभावित कर लिया। राधिका को तो पता भी नहीं था कब आकाश से प्यार करने लगी। वह सबसे पहले अपनी सहेली मेनका से यह बात बताना चाहती थी कि उसे आकाश से प्यार हो गया है। राधिका ने सोचा पहले आकाश से बात कर ले। वह हमेशा आकाश को बात करते दूर से ही देखती और उसमें खो जाती थी। कभी भी उससे अपने प्यार की बात नहीं कही थी। इधर कॉलेज में उसे पढ़ाई से ज़्यादा आकाश को छुप छुप कर देखने में ज़्यादा अच्छे लगने लगा। वह अपनी बात आकाश को बताना चाहती थी, पर जब भी आगे जाती कोई ना कोई आ जाता। इसी तरह से कुछ समय बीत गया। एग्ज़ाम नज़दीक था। कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। फिर राधिका पढ़ाई में ध्यान देने लगी और बीच बीच में उसे आकाश की भी याद आती। वह सर झटक कर फिर अपने पढ़ाई और कामों में व्यस्त हो जाती। एग्ज़ाम आते आते मेनका भी अपनी बहन के घर से आ गई। मेनका भी जब आकाश से मिली तो उसे भी आकाश बहुत अच्छा लगा। बातों ही बातों में उन दोनों की भी दोस्ती हो गई। एग्ज़ाम के कारण राधिका मेनका को कुछ भी बता नहीं पाई और एक दिन अचानक राधिका और मेनका दोनों एक साथ बैठी हुई थी कि अचानक से मेनका का फ़ोन बजा और वह आकाश से इस तरह बात कर रही थी कि वह सब राधिका को बहुत हर्ट कर दिया। राधिका बहुत परेशान हो गई। वह मेनका को आकाश से बात करते तो देखी थी, पर वह कुछ ऐसा होगा सोची भी नहीं थी। वह अपने ख्यालों में गुम थी कि मेनका उसे बहुत प्यार से बोल रही थी, अरे मेरी प्यारी, कहाँ गुम हो तुम? कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। ओके बाबा, हमेशा सोचती ही रहती हो तुम। मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे, तुम और तुम्हारा सोचना
क्या यार, मैं जा रही हूँ। और मेनका उसे सोचते हुए छोड़कर पहली बार चली गई। इधर मेनका आकाश के पास पहुँच गई। आकाश ने उसे फ़ोन पर पिक्चर देखने की बात की थी और वह उसके सामने थी। इधर राधिका बहुत ही परेशान होकर घर पहुंची और अपने कमरे में पहुंचकर किताबों को एक और रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत देर तक यूं ही रो रो कर अपने आप को कोसती रही। अगर वह आकाश और मेनका को पहले ही बता देती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इधर मेनका इन सब बातों से अनजान थी और वह भी आकाश को बेहद चाहने लगी थी। दोनों ने के इश्क के चर्चे पूरे कॉलेज में होने लगे और राधिका अब मेनका से अंदर ही अंदर जलने लगी। उसे लगने लगा क्या मेनका को आकाश ही मिला था। इतनी खूबसूरत तो है, क्या उसे इतने सारे लड़कों में एक आकाश ही बच्चा था। आते ही अपना हुनर अपना जलवा बिखेरना जरूरी था। अब राधिका दोनों से दूर दूर रहने लगी। पढ़ाई पूरी करते करते राधिका को टीचर का जॉब लग गया और वह दूसरे शहर चली गई। इधर मेनका और आकाश अपने आप में एक दूसरे में खोए रहते। कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई हो गई और फिर शादी होने वाली थी। मेनका ने राधिका को भी फोन में कहा और अपनी शादी में आने की जिद की, पर वह पहली बार मेनका को मना कर दी। बात अगर केवल मेनका की शादी की होती तो वह जरूर आती, पर यहाँ तो आकाश और मेनका दोनों की शादी हो रही थी। मेनका उसकी अच्छी सहेली थी और आकाश उसका प्यार, और अपने प्यार को किसी और का होता वह कैसे देख पाती। इसलिए मेनका को अपने जॉब में छुट्टी नहीं मिलने का बहाना बना लिया। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। बहुत सारे दोस्त और सहेलियां सभी के होने के बाद भी राधिका वहां नहीं थी। यह बात मेनका को अच्छी नहीं लगी। जिस दिन आकाश और मेनका की शादी थी, राधिका को आकाश की बहुत याद आई और वह बहुत रोई। वह अपने आप में बहुत कमियां महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी आजकल इस दुनिया में हुस्न ही सब कुछ है। अगर वह भी मेनका की तरह खूबसूरत होती तो शायद आकाश आज उसका पति होता। वह मेनका से कम सुंदर थी, इसलिए शायद आज यह दिन देखना पड़ रहा है। वह कम सुंदर है, इसलिए तो आकाश उसकी तरफ नहीं महसूस कर पाया। वह पहले राधिका से मिला था और मेनका से आज शादी कर रहा है। अनेक से सवाल राधिका के मन में घूम रहे थे। ऐसे जल्दी राधिका किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी, पर आकाश से पता नहीं कैसे बातें करने लगी थी। उसने तो उसे तुरंत अपना बना लिया था, पर आकाश के दिल में अपनी जगह शायद नहीं बना पाई थी। राधिका कुछ दिनों तक यूं ही सोचती रही, फिर उसने एक अलग फैसला लिया। कुछ दिनों तक यूं ही अपनी कड़ी मेहनत से आगे की ओर बढ़ती रही और अपने जिंदगी के सुनहरे सपनों को अपने दिल में संजोकर रखा। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। राधिका के माँ और पापा हमेशा ऐसा कहते थे और आज उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गई। उसने अपने आप में ठान लिया कि अब उसे कुछ कर दिखाना है। जॉब के साथ साथ उसने अपने आप को भी ध्यान देना जरूरी समझा। पहले जिन बातों को वह हल्के में लेती थी, आज उसी के कारण ही तो यह सब हो रहा था। उसमें अपने आप को सुंदर बनाने में भी ध्यान देने लगी। इतना आसान नहीं था यह सब करना, पर वह हमेशा यह जरूर सोचती मेनका उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। बचपन से ही साथ में खेली कूदी और बड़ी हुई, फिर वह क्या उसकी मन की बात पढ़ नहीं सकती थी। राधिका ने जब आकाश को खोया तो उसे समझ में आया
मेनका स्वार्थी किस्म की लड़की है, वरना वह अपनी सहेली को यह बात जरूर शेयर करती। इधर मेनका हर बात से अनजान अपनी जिंदगी में खोई हुई थी। उसे पता भी नहीं था क्या हो चुका है। वह आकाश के प्यार में इस तरह से खो गई थी, कुछ ही दिनों में राधिका जैसी बेस्ट फ्रेंड को भी भूल गई। कुछ 1 से 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। वह अपने फिगर मेंटेनेंस में बहुत ध्यान देती। वह अपने आप को सुंदर बनाने के लिए जिम भी जाना शुरू कर दी। आकाश को यह सब पसंद नहीं था, पर मेनका को कुछ नहीं बोलता था। आकाश जब पहली बार राधिका को देखा था तो वह बहुत ही अच्छी लगी, पर वह अपनी चंचलता की वजह से मेनका जैसी लड़की को देखकर मुग्ध हो गया। आकाश बहुत ही मिलनसार परिवार से था और मेनका अपने आप में रहने वाली अलग ख्याल की लड़की थी। मेनका को घर के कामों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता और ना ही आकाश के मम्मी पापा के बारे में कभी सोचती। आकाश के मम्मी पापा की इच्छा थी कि अब उन दोनों के एक वारिस होना चाहिए। उनका कहना था खेलने कूदने के लिए 2 साल बहुत होते हैं, परिवार बसाने के लिए एक बच्चा भी बहुत महत्व रखता है। उन दोनों के एक बच्चा आ जाने से दोनों में प्यार बढ़ जाएगा और घर संसार भी अच्छे से बस जाएगा। पर मेनका इन सब बातों से नाराज हो जाती। इधर राधिका टीचर की जॉब करते करते थोड़ी बहुत ब्यूटिशियन का कोर्स भी सीखने लगी और अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से देने लगी। वह भी अब पहले से काफ़ी खूबसूरत दिखने लगी थी। राधिका के लिए भी बहुत सारे रिश्ते आते थे, पर वह शादी नहीं करना चाहती थी। आकाश से उसका एक तरफा प्यार था, पर आज भी वह सिर्फ आकाश से ही प्यार करती थी, जिसकी कोई उम्मीद अब नहीं थी। राधिका को अच्छी तरह से मालूम था, पर वह अपने लिए और कोई जीवन साथी बनाने के लिए तैयार ही नहीं थी। सुंदरता की दौड़ में आगे बढ़ गई राधिका, पर उसे यह बात अच्छी नहीं लगी कि लोग सिर्फ सुंदरता को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। मतलब चेहरे की ऊपरी सुंदरता लोगों को ज़्यादा हावी करता है और हुनर बाद में। इधर मेनका को बहुत समझाने के बाद आकाश और मेनका का 3 साल के बाद एक प्यारा सा बच्चा हुआ। आकाश और उसके परिवार बहुत खुश थे। मेनका भी मां बनकर खुश तो हुई, पर उसे अपनी फिगर का भी ख्याल आ रहा था। बच्चा बहुत ही सुंदर और प्यारा, बड़ी बड़ी आँखों वाला, मन को मोहित करने वाला था। जो भी उसे देखता उसे अपनी गोद में ले लेता। आकाश की माँ ने सोचा था बच्चा आने के बाद सब कुछ सुधर जाएगा, उसके बेटे और बहू के रिश्ते बदल जाएंगे, प्यार बढ़ जाएगा दोनों का। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेनका अपने आप में रहने वाली लड़की थी। अपने आगे उसे किसी की और की कुछ भी परवाह नहीं रहती थी। वह अपने बच्चों को अपना दूध तक नहीं पिलाती और अपनी सहेलियों के साथ फ़ोन में दिन भर गप्पे मारती रहती। रात को जब आकाश अपने काम से वापस आता तो यह सब देख सुनकर और परेशान हो जाता। आकाश अपने पिताजी के साथ ही काम करता था। वह अपने पिताजी के बहुत बड़े कारोबार में ही एक दूसरे के साथ रहकर ही काम करना उसे अच्छा लगता था। वैसे भी उसके पिताजी की बहुत बड़ी कपड़े की मिल थी और वे वहाँ के मालिक थे। आकाश का और कोई भाई नहीं था कि वह कुछ और करने की सोचता। आकाश की 2 बहनें थी, वह भी शादीशुदा, बस हमेशा आती जाती रहती। बच्चे की किलकारियाँ पूरे घर को खुशनुमा माहौल में बदल देती, पर वही बच्चा जब रोता तो सभी बड़े परेशान हो जाते थे। बच्चे का नाम ओम रखा गया। उसकी दादी कहती
ओम नाम बहुत शुभ है, सीधे भगवान का जाप होता है। दादी ही संभालती थी। वह दादी से ज़्यादा घुल मिल गया था। 6 महीने के बाद ही मेनका फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर दी। हमेशा किटी पार्टी, जिम और सहेलियां तो कभी ब्यूटी पार्लर, इन सब में अपना वक्त बिताती रहती। अपने आप को फिट रखने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ भी खाती थी। आकाश कभी कभी सोच में पड़ जाता। उसे बीते दिनों की याद आती। वह कॉलेज में जब पहली बार राधिका से मिला था तो उसे भी वह बहुत अच्छी लगी थी। सिंपल और साधारण सी दिखने वाली राधिका अपने आप में ही अलग तरह की थी। वह कितनी बार दूर से उसे देखता भी था, पर राधिका इतनी सीधी थी। वह अपने आप में ही हमेशा गुम रहती थी। ज़्यादा इसलिए वह अपने अंदर कुछ महसूस होते हुए भी बोल नहीं पाया। और अचानक से मेनका आ गई और उसे देखने के बाद उसकी फीलिंग ही बदल गई थी। कभी कभी आंखें वह नहीं देख पाती जो हम देखना चाहते हैं, और इसी में हम कई बार धोखा खा जाते हैं। सुंदरता तो इंसान के अंदर होती है, और आकाश मेनका की सुंदरता में इतना खो गया था कि उसकी अच्छाई और बुराई कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बचपन से ही मेनका राधिका से चालाकी से अपना काम निकलवा लेती थी। कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती और एग्ज़ाम टाइम में राधिका के आसपास घूमती, और राधिका इन सब को नज़रअंदाज करके अपनी प्यारी सहेली को हमेशा मदद करती रहती थी। यहाँ तक कि राधिका ने अपने सपने भी उसे देने में कोई देर नहीं लगाई। उसने अपना दुर्भाग्य समझकर चुप लगा दी। राधिका हमेशा मेनका के भाव को पढ़कर अपनी इच्छाओं को खत्म कर देती थी, पर मेनका बचपन से ही स्वार्थी थी। उसे सिर्फ अपने बारे में ही सब दिखाई देता। अपने फ़ायदे के लिए तो वह अपनी माँ और पापा से भी हर बात में दम कर देती थी, और जब वह उसके मन की नहीं करते हमेशा जिद करती और अपनी बात मनवाती। मेनका अपने स्वार्थ में रहकर अपनी बेस्ट फ्रेंड राधिका को भी शादी के बाद एकदम से भूल गई। पर आकाश राधिका को अब अपने अकेलेपन में उसे याद करता। वह सोचता, यह तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है जो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अपनी चंचलता में उसने सही और गलत को पहचानना भी भूल गया, और इसी की सज़ा मुझे मिल रही है। आकाश अपने काम के बाद जब भी फ्री होता अपने ख्यालों में खोया रहता। कभी बच्चे के बारे में सोचता और कभी अपने बारे में, और अपने परिवार के बारे में। दिन प्रतिदिन वह अपना ख्याल नहीं रखने की वजह से कमज़ोर होता जा रहा था। ओम अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसकी नन्हे नन्हे कदम सबको मोहित कर लेते। ओम ने पहली बार माँ अपनी दादी को ही कहा। वह हमेशा दादी को ही माँ समझता था। इसी तरह ओम 3 वर्ष का हो गया। शादी के 6 साल बीत चुके थे, पर मेनका को अभी भी लगता कि वह एक कमसिन कली की तरह ही है, जिसकी अदाओं पर आज भी लोग फिदा हैं। उसके नज़रों के सामने क्या कुछ छूट रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह दौलत और शोहरत के नशे में अंधी हो गई थी। उसे तो अपने ही बच्चे की तोतली आवाज़ घर में रहकर भी सुनाई नहीं देती थी। इसे यह तक नहीं याद था कि आज उसके अपने ही बेटे का बर्थडे है। वह आज पक्का 3 साल का होने वाला है। 3 साल पूरे होने की खुशी में आज आकाश ने घर पर ही पार्टी रखी थी। दिन से पूरा रात बीत गया। पार्टी भी खत्म होने वाली थी, पर मेनका घर नहीं पहुंची, और पार्टीज में सभी लोग बच्चे की माँ के बारे में ही पूछ रहे थे। आज आकाश को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आकाश ने सोचा भी नहीं था मेनका इतनी बड़ी बात भूल जाएगी, जो अपनी पार्टी को नहीं भूलती वह अपने बच्चे का बर्थडे कैसे भूल गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था।
सभी लोग अपने टाइम से जा चुके थे। रात को 11 बजे मेनका नशे की हालत में घर पहुंचती है और सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। आकाश पहली बार गुस्से में उस पर हाथ उठाता है, पर मेनका अपने होश में नहीं थी, इसीलिए पापा ने उसे मना कर दिया और प्यार से समझाकर उसे कमरे तक ले जाने को कहा। कहते हैं जब आप हंसते हो तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हो, और जब आप किसी को हंसाते हो तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इधर राधिका अपने साथ साथ अपने परिवार का पूरा मदद कर रही थी, उनका ध्यान रख रही थी, पूरा मेहनत और लगन से काम कर रही थी और थोड़ा बहुत टाइम बचाकर गरीब लोगों का भी जितना हो सके मदद कर रही थी। राधिका के माँ पापा हमेशा उसकी शादी के बारे में कहते। राधिका हमेशा उन्हें बड़े प्यार से ऐसे समझाती जैसे उनसे भी बड़ी हो। राधिका 3 बहन थी, 2 बहन की शादी हो गई थी और वह सबसे छोटी थी। राधिका का कोई भाई नहीं था। वह हमेशा अपने मम्मी पापा को समझाती, मैं ही तो आपका बेटा हूँ, अगर शादी कर दिया तो मुझे भी भगा दोगी आप लोग दीदी के तरह, और मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और लोग शादी करके करते ही क्या हैं, परिवार बढ़ाते हैं ना, तो फिर इतना बड़ा तो है मेरा परिवार। स्कूल में मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, सभी बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं, और आप दोनों हमारे आसपास के कितने ही सारे लोग हैं जो आपके आशीर्वाद से मुझे पसंद करते हैं। इसीलिए मुझे शादी करने के लिए आप दोनों मत कहिए, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। राधिका अपनी कड़ी मेहनत से बड़े स्कूल में टीचर बन गई थी। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। इंसान को खाने में नमक की तरह होना चाहिए, जो हो तो स्वाद बढ़ा दे और ना हो तो खाने की इच्छा ही ना करे और अपनी कमी महसूस करा दे। राधिका भी उसी में से एक थी। जहाँ भी होती अपनी अच्छाई की छाप छोड़ जाती थी। उसके लिए अनेक रिश्ते आए पर उसने मना कर दिया। राधिका भी अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर अकेली थी जहाँ उसे हमेशा एक साथी की ज़रूरत महसूस होती, पर वह तो आकाश के अलावा किसी और के साथ सपने भी नहीं देख पाती। आज भी उसे सपने में आकाश के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। वह आकाश के बारे में आज भी सोचती, पर कोई गलत भावना मन में नहीं लाई। वह जानती थी अभी संभव नहीं है। वैसे लड़कियों में से नहीं थी जो किसी और का घर बर्बाद कर अपना घर आबाद करे। वह तो शुरू से ही मेनका का मदद करती थी। राधिका के पिता उसके लिए परेशान रहते थे। बेटियां कितने ही बेटों की तरह रहें, माँ बापू से लाड पाकर पले बड़े, उनकी चिंता करें, पर समय आने पर अगर उसका ध्यान ना हो तो समाज उसे ठीक से रहने नहीं देता, उन पर उंगली उठाता है और उन्हें भी इस वजह से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। उनकी 2 बेटियां साधारण घर में ब्याह हो गया था। हमेशा दोनों परेशान रहती, पर इससे समाज वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि पड़ोस वाले जानते हुए कुछ भी नहीं कहते। इन समाज वालों को तो बस बेटियों को ब्याह देना चाहिए। इनके साथ क्या और कैसा हो रहा है इसे किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर यदि किसी की बेटी जॉब कर रही है या कुंवारी है या कुछ भी अलग सोच रखती है तो इससे पूरे समाज को फर्क पड़ने लगता है। राधिका अपने पिता के स्वास्थ्य को बिगड़ते देखकर परेशान हो गई और वह शादी करने के लिए तैयार हो गई। फिर उसके पिता ने उसके लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी की तैयारी में जुट गए। लड़का छोटा फैमिली से था, इसलिए बहुत सुलझा हुआ था। कुछ दिनों के बाद राधिका की शादी हो गई और वह समाज के नियमों के अनुसार उस अपने ससुराल चली गई। अपनी जिंदगी का सुनहरा सफ़र की शुरुआत आरंभ हो चुकी थी, पर वह ससुराल जाकर वहां से हमेशा अपने माँ पापा का ध्यान
रखती रहती थी। जितना हो सके वह अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती थी। राधिका का पति भी बहुत अच्छा लड़का था। उसने राधिका को अपनी तरफ से मना नहीं किया। राधिका तो पहले से ही अच्छी थी। वह अपने ससुराल में भी सबका मन जीत ली और दोनों तरफ का फर्ज निभाने लगी। धीरे धीरे राधिका अपने पति से भी बहुत प्यार करने लगी और उसका पति भी उसे बहुत पसंद करने लगा। उसकी गृहस्थी अच्छे से चलने लगी। राधिका को खुश पाकर उसके पापा भी स्वस्थ होने लगे। इधर राधिका हर वक्त अपने प्यार और स्वभाव से लोगों में खुशियां बांट तो रही थी। राधिका धीरे धीरे अपने पति के कहने पर अपनी स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी और अपने घर परिवार का ध्यान रखने लगी। और इधर मेनका दिन प्रतिदिन अपने स्वभाव की वजह से अपने परिवार से बिछड़ती चली गई। यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। वह अपनी जिंदगी को सुनहरा बनाने के लिए अपने ही स्वार्थ में डूबकर अपने परिवार को अपने से दूर कर लिया, जो उसे बेहद चाहते थे। अपने स्वभाव की वजह से वह सबसे कब की दूर हो गई थी, उसे पता ही नहीं चला। उसने अपनी जिंदगी के सुनहरे सफ़र को खुद ही बर्बाद कर दिया। 6 साल बाद भी मेनका अपने आप को कमसिन कली समझ रही थी। उसकी आदत दिन प्रतिदिन और खराब होती चली गई। हर वक्त जुए, शराब और किटी पार्टी में व्यस्त रहने वाली मेनका को अपने हुस्न पर पहले से भी ज़्यादा घमंड होने लगा था और वह आकाश को भी अब भाव नहीं देने लगी। उसे तो आकाश जैसे लड़कों की कमी कभी थी ही नहीं। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह अपने दौलत के नशे में यह भी भूल गई कि वह आकाश से लव मैरिज की थी। वह इतने बड़े घर से थी जहां उसके माँ और पिता दोनों अलग अलग जॉब करते थे। एक दूसरे को इज्जत करना, यह सब उसने कभी सीखा ही नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, अपने सामने अपने माँ बाप को कम और पैसों को ज़्यादा करीब पाया। परिवार में रहकर एक दूसरे की इज्जत कैसे करते हैं, यह उसे मालूम ही नहीं था। उसने जब जो चाहा उसे मिलता चला गया। जो माँ बाप करते हैं उनकी जगह उसकी आया ने उसे प्यार दिया। इसी तरह से राधिका जैसी दोस्त भी मिली और वह भी इतनी अच्छी कि उसने भी अपने प्यार को उसे दे दिया। इन सब में उसने कभी भी यह महसूस नहीं किया आकाश के जैसा अच्छा प्यार करने वाला जीवन साथी को भी पाकर उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। कभी कभी वह अपने दोस्तों में इतना व्यस्त हो जाती थी कि रात को भी आना भूल जाती। आकाश की माँ भी कभी कभी सोचकर परेशान हो जाती। एक तरफ आकाश और दूसरी तरफ ओम। एक दिन उन्होंने आकाश से कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कहती बेटा, पर मैं मजबूर हूँ। अपने बेटे की यह हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ओम भी अब बड़ा हो रहा है। मुझे लगता है अभी समय है तुम मेनका को तलाक दे दो। समय रहते ही ओम को अगर दूसरी माँ मिल गई तो उसकी ज़िंदगी खराब होने से बच जाएगी। रोज रोज अपनी माँ को इस तरह से देखेगा। अभी तो ना समझ है, आगे चलकर उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर उसका क्या होगा। आकाश अपनी माँ की यह सब बातें सुनकर बहुत घबरा गया। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। पर आकाश अब किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। आकाश को अपनी माँ की बातें अच्छी लगी और वह मेनका को तलाक देने के लिए तैयार हो गया। आकाश के माँ पिता ने मेनका के माँ पिता से बात की और सब कुछ कहा। इन सब में उन्हें भी बहुत झटका लगा। उन्होंने आकाश के माँ पिता को कहा, मैं उसे समझा लूँगा, और फिर वहाँ से चले गए। उन्होंने मेनका से बात की पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उल्टा उसने अपने माँ पापा को
कई बातें सुना दी। मेनका के माँ पिता को भी बहुत बुरा लगा। वह सोच में पड़ गए। दोनों जॉब वाले थे। अपनी इकलौती बेटी के परवरिश में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़े थे। जब जिस चीज की जरूरत पड़े उन्होंने दिया। वे अपनी बेटी के बजाय खुद में कमियां ढूंढने लगे। वे अपनी बेटी को बहुत समझाए पर वह उनकी एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने उसके बेटे के बारे में भी कहा और बहुत समझाया कि एक गलती उन्होंने की जो वह खुद उसका परवरिश नहीं कर पाए। उस वक्त वह अनजान थे कि इसका परिणाम क्या होगा। उन्होंने मेनका से उसके बेटे के बारे में भी बहुत कुछ समझाया और कहा, बेटा मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं कर पाया, पर अब तुम अपने बच्चे के लिए यह सब मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आकाश बहुत अच्छा लड़का है, अभी भी बहुत वक्त है, सब ठीक हो जाएगा। आकाश और ओम दोनों को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अपनी जिंदगी में वापस आ जाओ। पर मेनका अपने होश में नहीं आना चाहती थी। तलाक होते वक्त मेनका के माँ पिता ने बच्चे को अपने पास रखने के लिए कहा तो आकाश तैयार नहीं हुआ। उसने उनसे हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिएगा माँ, जो आज मेनका के साथ हुआ वह मैं अपने बेटे के साथ नहीं करना चाहता हूँ। इसे कम से कम अपने पिता का तो प्यार मिले। इसे मैं और मेरे माँ पापा सभी संभाल लेंगे। अगर आपको कभी इससे मिलने की इच्छा हो तो मैं मना नहीं करूँगा। आपके लिए मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला है। आकाश मेनका से प्यार करता था, इसलिए वह हमेशा किसी न किसी के द्वारा पता लगाते रहता वह क्या कर रही है। इधर राधिका अपने प्यार से अपने पूरे परिवार को संभाले हुए थी। कुछ ही दिनों में ईश्वर की कृपा से वह भी मां बनने वाली थी। एक दिन वह अपने पति के साथ कहीं से घूमकर आ रही थी कि अचानक से उसे चक्कर आ गया और उधर से ही वह डॉक्टर से चेकअप करवा कर आई थी। डॉक्टर ने उसे चेकअप करते ही बता दिया कि वह मां बनने वाली है। दोनों खुशी खुशी घर आकर सभी को बताए। राधिका का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। घर में खुशी का माहौल हो गया। राधिका के माँ पापा भी बहुत खुश हुए। राधिका का पूरा परिवार बहुत खुश हुआ और फिर वह एक प्यारी सी बेटी को जन्म दी। घर में बहुत ही सुहाना सा माहौल बन गया था। सभी ने मिलकर उसका नाम सुहानी रखा। सुहानी बहुत ही प्यारी लड़की थी और वह अपनी माँ की तरह होनहार भी थी। बचपन से ही सबसे अपना मन मोह लेती। इधर ओम अपनी दादी का छत्र छाया में बहुत ही प्यार से बड़ा हो रहा था। वह पैसे वाला होकर भी संस्कारों में बड़ा हो रहा था। आकाश ने अपने बेटे की अच्छे तरीके से देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की और मेनका इन सब से बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी में आवारा और बदचलन औरत की तरह अपनी ऐश में जीती रही। इन सब में वह कितना आगे निकल गई उसे कुछ भी होश नहीं था। खुला आसमान, अपने दोस्त और अपने अरमान, यही उसकी जिंदगी थी। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं होता जिनके लिए अपनों से ही इंसान को छल करना पड़े। मेनका धीरे धीरे अपनी राह में अपनों से अकेली पड़ती गई। उसने अपने घमंड में अपने उन मित्रों का साथ दिया जो उसके दौलत और उसके हुस्न से प्यार करते थे। आकाश धीरे धीरे मेनका को भूलते चला गया। अकेले रहते रहते उसे अकेलापन से प्यार हो गया। वह अपने काम और अपने बच्चे के भविष्य के लिए दिन भर तैयार रहता। ओम जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे अपनी माँ के बारे में धीरे धीरे इच्छा होने लगी जानने की। वह उनके साथ क्यों नहीं रहती, वह हमेशा जानना चाहता था।
वह जब भी पूछना चाहता माँ के बारे में, दादी, दादा या पापा, सभी उसे बड़े ही प्यार से टाल देते। समय आने पर सब पता चल जाएगा। ओम पढ़ाई में बहुत तेज था। एक दिन आकाश ने सोचा, अगर इसी तरह इसी शहर में रहेगा तो किसी न किसी तरह से उसकी माँ का बुरा असर जरूर उस पर पड़ेगा। और वह अपने माँ पिता से बात करके धीरे धीरे दूसरे शहर में रहने का इंतजाम कर लिया और पूरे फैमिली संजोग से उसी शहर में आ गए जिस शहर में राधिका भी उसी के दूसरे मोहल्ले में रहती थी। आकाश ने जहां अपना घर खरीदा वहां से दूसरे मोहल्ले में ही राधिका का घर था। ओम अब 13 साल का हो चुका था। वह 8वीं क्लास में था, पर दूसरे शहर में जाने की वजह से उसे 1 साल नीचे होना पड़ा। नए शहर में आने की वजह से आकाश को और मेहनत करनी पड़ी। वह अपने काम में व्यस्त रहने लगा। ओम दादा दादी के सहारे नई क्लास और नए शहर में आने से थोड़ा अलग टाइप महसूस करने लगा। पढ़ने में तो वह बहुत तेज था, इसलिए थोड़े ही दिनों में ही सब कुछ ठीक होने लगा। सुहानी भी उसी स्कूल के 6ठी क्लास में पढ़ती थी। वह बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। बहुत ही शांति से अपने पापा के साथ बस स्टॉप पर जाती और वहां से स्कूल और फिर स्कूल से घर आती थी। बस स्टॉप पर आते जाते उसे ओम से दोस्ती हो गई। ओम सुहानी से बड़ा था। सुहानी उसे आप कहकर बातें किया करती। स्कूल में जब भी लंच टाइम या छुट्टी का समय ओम को अकेले पाती, वह उसके पास आ जाती और अपनी बकबक करना शुरू कर देती। ओम अपना छुट्टी के समय अक्सर अकेले ही बैठा रहता था। इसी तरह से दोनों की दोस्ती का लगभग 1 साल हो गया। धीरे धीरे सुहानी को पता चल गया कि उनकी माँ नहीं है। वह हमेशा घर जाकर अपनी माँ से बातों के दौरान ओम के बारे में कह जाती। ओम की माँ ने कितनी ही बार उससे कहा कि उनको घर लेकर आए और एक दिन सुहानी अपने जन्मदिन के अवसर पर ओम को अपने घर बुला लिया। ओम को राधिका से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और वह सुहानी का घर हमेशा उससे मिलने जाने लगा। राधिका को भी ओम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसका चेहरा देखकर उसे आकाश की याद आ गई। वह आकाश के जैसा ही दिखता था, पर राधिका जब आकाश से मिली थी तो वह बहुत बड़ा था, इसलिए उसने अपना वहम समझकर इस बात को टाल दिया। पर उसे देखकर उसे बहुत अपनापन सा लगता था। और फिर आकाश तो दूसरे शहर में रहता है, यह सोचकर बात को मन से हटा देती। इधर मेनका को माँ और पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब मेनका नहीं सुधरी तो उसके पापा समाज के उल्टे सीधे बातों को सुनकर धीरे धीरे बीमार होने लगे थे और एक दिन सदमे में एकदम खामोश हो गए। मेनका की माँ अब बहुत अकेली पड़ गई। उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अपने पति का गम ने उन्हें भी तोड़ दिया। अब वो अकेली अपना समय काट रही थी। बेटी का गम तो पहले से ही था, अब पति का साथ छोड़ जाना उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। मेनका के दिल और दिमाग पर भी इसका बहुत गहरा असर हुआ। उसने अपने पापा के जाने के साथ साथ अपनी माँ का यह रूप देखा और बहुत घबरा गई। उसे अचानक से आकाश की याद आ गई और जैसे ही सारे काम खत्म हुए वह भागकर अपने घर गई जहां उसके पति और बच्चे रहते थे। वह अपने आप में यह भी भूल गई थी कि वह तलाकशुदा औरत है और सीधे जाकर वह अपने घर के पास पहुंचकर रुकी और वहां जाकर जब उसने वहां बड़ा सा ताला लगा देखा तो चौंक गई। जब उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला उनके जाने के तो बहुत दिन हो गए हैं, करीब 6 महीने से ज़्यादा।
कई लोगों ने तो उसके कदम आगे बढ़ते ही तरह तरह की बातें भी कहीं जो सहन के योग्य नहीं था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। घर आकर अपने कमरे में जाते ही वह पहली बार फूट फूट कर रो पड़ी। आप सब कुछ खत्म हो चुका था। माँ के चेहरे की उदासी उसके बर्दाश्त के बाहर थी। उसने कई बार आकाश को फ़ोन भी किया, पर आकाश ने शायद नंबर चेंज कर दिया था, इसलिए फ़ोन भी नहीं लगता था। पहली बार वह इतनी परेशान थी, पर अब शायद कुछ भी नहीं हो सकता था। सब बर्बाद हो चुका था। माँ के साथ वह भी अपने गम में घुलने लगी और भगवान की पूजा में अपना सारा समय बिताने लगी। हमेशा प्रार्थना करने लगी कि सब ठीक हो जाए। इधर दोनों बच्चे साथ साथ बड़े होने लगे। राधिका को एक बेटी के साथ साथ एक बेटा भी मिल गया। उसके पास तो प्यार की कमी थी ही नहीं। वह दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार देने लगी। ओम को भी अपना बेटा जैसा ही प्यार करने लगी थी राधिका। बस स्टॉप पर ही ओम के पापा और सुहानी के पापा की दोस्ती हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे को बिजनेसमैन के रूप में जानते थे। सुहानी के पापा का नाम रोशन प्रसाद था। वह अपने मेहनत से अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा रहे थे। रोशन राधिका को अपना गुड लक मानता था। वह हमेशा कहता उसकी पत्नी के आने से उसके भाग्य खुल गए। वह हमेशा उसका सम्मान करता था। रोशन ने कई बार आकाश को अपने घर आने के लिए कहा, पर आकाश हमेशा मना कर देता था। रोशन आकाश से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो उसने मजाक से कहा वह मुझे छोड़कर कहीं और चली गई। रोशन अपने आप में शर्मिंदा होकर दोबारा कभी नहीं पूछा। बस दोनों की बातचीत हमेशा होती रहती थी। राधिका के अच्छे स्वभाव के कारण ओम की दादी उससे मिलने उसके घर आ चुकी। वह उसे बहुत ही अच्छी लगी। वह अपने आप में निश्चिंत हो गई। ओम हमेशा उसके घर जाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे जाने से मना नहीं किया था। यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर सुहानी को भी कभी भी मिलने से किसी ने मना नहीं किया। दोनों परिवारों के बीच में घरेलू संपर्क हो गया था, लेकिन इस दौरान राधिका कभी भी आकाश से नहीं मिली। मिलती भी कैसे? आकाश कभी भी टाइम से घर तक नहीं आता। ओम का जन्मदिन हमेशा मंदिर में पूजा करके मनाया जाता। कोई भी ऐसा प्रोग्राम भी नहीं हो रहा था जिसमें उन्हें मिलने का अवसर प्राप्त हो, पर राधिका ओम के पापा से मिलना चाहती थी। ओम का चेहरा उसमें मेन वजह थी। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है। वह चाहे कितना भी कुछ करे, पर फिर भी एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। वह जहाँ कहीं भी रहे, दिल सिर्फ एक उन्हीं के ढूंढता है। आकाश मेनका से बरसों से दूर रह रहा था, पर अब भी वह घर पर पहुंचता और फिर तन्हाई में उसे मेनका की याद जरूर आती। उसे जब भी उसकी याद आती वह एक तस्वीर छुपा कर रखता था अपने पास। उसे हमेशा देखता और फिर बातें करते करते सो जाता। उसे कोई देख ना ले, इसलिए तस्वीर हमेशा छुपा कर रखता था। ओम अब मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला था और सुहानी 9वीं क्लास में थी। दोनों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही थी। सुहानी को जब भी कुछ पूछना होता वह ओम से पूछ लेती थी। राधिका पहले से ही टीचर रह चुकी थी, इसलिए वह ओम को भी हमेशा मदद कर देती थी। पढ़ाई में दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते और एक साथ खेलते। उसे बहुत अच्छा लगता। ओम को भी राधिका से मिलते जुलते उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने लगी। यहाँ तक कि वह राधिका को माँ कहना शुरू कर दिया। राधिका भी उसे मना नहीं कर सकी। यह एक अजीब सा बंधन था जो उसे एक दूसरे के करीब ला रहा था। राधिका अपने पति रोशन से बहुत प्यार करती थी, पर आकाश उसका पहला एक तरफा प्यार था।
इसलिए वह उसे भूल नहीं पाती थी। और अब ओम का चेहरा देखकर उसे अपने जीवन का वह सफ़र याद आता जिसमें वह अपनी नादानी की वजह से फेल हो चुकी थी। पर चाहे एक तरफा प्यार हो, वह कभी भी उसके बारे में गलत नहीं सोच सकती थी। वह आज भी मेनका को अपनी बेस्ट फ्रेंड के रूप में ही याद करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था और अब ओम और सुहानी अब दोनों कॉलेज की पढ़ाई आराम करने वाले थे। ओम अभी इतना बड़ा हो चुका था कि वह अपने पापा को अकेले देखकर कभी कभी उनके बारे में भी सोचता और उसे उसकी माँ की याद आती। वह जानना चाहता था कि आखिर कैसे उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। घर में एक भी तस्वीर उसकी माँ की दिखाई नहीं देती थी कि वह अपनी माँ को पहचान सके। ओम का जन्मदिन आने वाला था और उसके पास सब कुछ था, और अगर नहीं था तो बस एक माँ जिसने उसे जन्म दिया था। ओम आज मंदिर से सीधा राधिका के पास पहुंचा और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राधिका की आंखों में आंसू भर आए। उसे खुशी के साथ साथ बहुत दुख हुआ और फिर वहां उसके पीछे खड़े ओम के दादा दादी को आगे बढ़कर पैर छूकर प्रणाम किया और उन्हें अपने घर में आने को कहा। थोड़ी देर बैठने के बाद वे दोनों चले गए। राधिका ने ओम के जन्मदिन की खुशी में अपने घर पर उसके दोस्तों को बुलाने को कहा और छोटी सी पार्टी रखी। सुहानी भी आज अच्छे से तैयार हुई थी। वह काफ़ी अलग लग रही थी। ओम उसे देखकर मजाक से छेड़ा और दोनों बच्चे की तरह झगड़ा करने लगे। दोनों राधिका को माँ माँ कहकर आवाज़ देने लगे। राधिका यह नज़ारा देखकर मुस्कुरा दी। आज मेनका अपने उस बच्चे को याद कर रही थी जिसे उसने जन्म तो दिया था पर माँ ना बन सकी। 5 साल पहले उसकी आँख खुली थी। आज 18 वर्ष का होने वाला था ओम। वह भगवान के आगे सर झुकाकर प्रार्थना कर रही थी अपने गुनाह की। वह अपने परिवार से मिलना चाहती थी जिसे उसने खुद ही ठुकरा दिया था। इधर जब आकाश को याद आता है कि आज ओम का जन्मदिन है, तब वह घर पहले ही आ जाता है और घर आकर पता चलता है कि सुहानी के घर में ओम के लिए पार्टी रखी है तो वह बहुत खुश होता है। माँ उसे भी वहाँ जाने के लिए कहती है और वह तैयार हो जाता है। सुहानी का घर पहुँचते ही आकाश की नज़र राधिका पर पड़ती है और वह बोल पड़ता है, राधिका तुम? राधिका भी आकाश को देखकर बहुत खुश होती है। उसे तो पहले से ही यकीन था। ओम का चेहरा देखकर उसे हमेशा यह महसूस होता था, पर अचानक से वह दुखी हो गई। उसे ओम की माँ यानी मेनका की याद आ गई। बच्चे पार्टी कर रहे थे और राधिका का ध्यान आकाश के पीछे था। उसका मन यह घूम रहा था मेनका के साथ आखिर क्या हुआ। और टाइम मिलते ही राधिका ने मेनका के बारे में पूछ दिया और आकाश राधिका से बात करते करते भावुक हो गया। रोशन भी वहीं पर था। वह यह सब देखकर आश्चर्य हो गया। थोड़ी देर तक तो वह बहुत परेशान हो गया। इतना हंसमुख आकाश के पीछे इतना दर्द छुपा हुआ था। राधिका यह सब जानकर अपने आप को रोक नहीं पाई और उसकी आंख भर आई। अपनी बेस्ट फ्रेंड से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज उसे मेनका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ओम दूर से तीनों को बातें करते देख रहा था। उसने अपने पापा को किसी तरह से बातें करते नहीं देखा था और घर जाकर उसने अपने पापा से यह प्रश्न किया, पापा आप राधिका माँ को जानते हैं? नहीं नहीं तो हाँ पापा आप जानते हैं राधिका माँ को। मैंने आपको बातें करते देखा था। आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं कल राधिका माँ से पूछूंगा। प्लीज़ पापा, मैं भी इतना छोटा नहीं हूँ। आप हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं
और माँ को याद करते हैं। मैंने आपको देखा है, अगर आप माँ से प्यार नहीं करते तो दूसरी शादी क्यों नहीं की। आप बहुत अच्छे हैं पापा, मुझे बताइए ना, मैं भी अपनी माँ के बारे में जानना चाहता हूँ। ओम अपने पापा के आगे विनती कर रहा था। आकाश चुपचाप ओम की बातें सुन रहा था। फिर ओम से बहुत प्यार से सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा आज नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है, बस इतना जान लो। राधिका, मैं और तुम्हारी माँ मेनका तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तुम्हारी माँ और राधिका दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और उन्होंने ओम को अपने गले से लगा लिया। ओम रात को ठीक से सो नहीं पाया और तरह तरह की बातें सोचने लगा और सुबह होते ही तैयार होकर सुहानी के घर चला गया। उस वक्त सुहानी कहीं गई हुई थी और वह राधिका माँ से पूछ बैठा, माँ क्या आप मेरी माँ को जानते हैं। राधिका अचानक से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। हाँ हैं आप मेरी माँ, पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया। राधिका उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वह उसके एक नहीं सुनी और राधिका का हाथ अपने सर पर रख दिया और कहा, कहो ना माँ, क्या हुआ था मेरी माँ के साथ जो वह मुझे छोड़कर चली गई। राधिका से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ओम को अपने गले से लगा लिया और उसे बहुत समझाकर कुछ दिनों का वक्त दिया और कहा, बेटा मैं तुम्हें सब बताऊंगी। पर धीरे धीरे ओम अपनी माँ के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। राधिका ओम को धीरे धीरे अपने आकाश और मेनका तीनों की बात बताना शुरू की। वह एक भय से वह नहीं बताना चाहती थी जिससे उसके माथे पर असर हो, इसलिए मेनका की वह सारी बातें बताना शुरू किया जहां से वह जानती थी और जिसे बताने से उसके दिल पर सीधा असर ना हो। उसने ऐसा किया। धीरे धीरे सब जानकर ओम को अपनी माँ से नफरत तो हुआ, पर वह एक बार उनसे मिलना चाहता था। वह पूछना चाहता था कि वह कैसी माँ है जो अपने बच्चे से ज़्यादा अपनी लाइफ से प्यार करती हैं। इधर आकाश राधिका से मिलकर बहुत खुश हुआ। कितने दिनों के बाद वह राधिका को देखा था। उसका पति रोशन है, यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई, पर एक ही मोहल्ले में रहकर वह इतने दिनों बाद मिला। वह तो कब से राधिका से मिलना चाहता था, पर अब यहाँ भी देर हो गई थी। पर उसे इस बात से खुशी थी कि ओम उसे जानता है, बल्कि ओम 5 साल से जानता है। यह जानकर बहुत खुश हुआ। राधिका की बेटी सुहानी को देखकर उसके मन में एक अलग तरह की खुशी हो रही थी। अब वो टाइम से घर आकर ओम और सुहानी को एक साथ देखता और दोनों को एक साथ देखकर मन ही मन बहुत खुश होता और भगवान से प्रार्थना करता कि दोनों को किसी की भी बुरी नज़र ना लगे। आकाश की माँ और पापा भी यह सब जानकर बहुत खुश हुए। राधिका को आकाश की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और उसने भी मेनका से मिलकर यह सब जानने की सोची। उसे ओम की जिंदगी के बारे में भी चिंता थी। राधिका एक समझदार लड़की थी। उसने आकाश और ओम की हालत देखकर मेनका से मिलने की सोची थी। मेनका अपने घर के लॉन में टहल रही थी। अचानक से उसने खुद से ही पूछा, क्यों चल रही हो मेरे साथ? सभी ने तो छोड़ दिया मेरा साथ, फिर तुम क्यों हो मेरे साथ? अकेले जीवन जीना अब बहुत कठिन है। छोड़ दो, तुम भी मुझे आज़ाद कर दो
और परेशान होकर रो पड़ी। उसे देखकर माँ भी परेशान हो जाती और भगवान से प्रार्थना करती, उसे माफ़ कर दो भगवान, उसने नादानी में यह सब किया था, वह अभी बच्ची है। और भगवान के आगे सर झुकाकर वह भी रो पड़ती है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इतने कष्ट में देखना नहीं चाहते। वह अपने जीते जी अपने बच्चों को हमेशा खुश ही देखना चाहते हैं, भले ही उनके साथ कुछ भी हो। ओम जिद करके राधिका माँ से अपनी माँ की एक तस्वीर ले लेता है और उन्हें देखकर हमेशा उनसे सवाल करता, अगर मैं आपको पसंद नहीं था तो मुझे इस दुनिया में लाई ही क्यों। एक दिन उसने राधिका माँ से जिद की, कहा उसे अपनी माँ से मिलने जाना है और वह उसे उसके पास ले चले। सुहानी भी उसे बहुत परेशान देख रही थी। बहुत दिनों से उसने अपनी माँ से कहा, माँ ओम ठीक कह रहे हैं, आप जानती हैं उन्हें, फिर मिलवा क्यों नहीं देते। एक बार उनसे मिल लेंगे तो इनकी पढ़ाई खराब होने से बच जाएगी और यह बहुत ज़रूरी है। दोनों बच्चों को एक दूसरे से इतना लगाव राधिका को हमेशा मोहित कर जाता था और वह भगवान से प्रार्थना करती, भगवान इन दोनों के साथ कभी अनर्थ मत होने देना, हमेशा दोनों इसी तरह एक दूसरे की फिक्र करें और एक दूसरे की बात और इज्जत भी करें। राधिका ने दोनों की बढ़ती उम्र को एक साथ बड़ा होते देखा और उसने अंदाजा लगा लिया दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम भाव है। ओम भी संस्कारी बच्चा है, उसे जानती थी। सुहानी और ओम दोनों की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लग रही थी। उसने दोनों की जिंदगी का सुनहरा सफ़र के लिए भगवान से प्रार्थना की। ओम को मेनका से मिलने के लिए उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। एक सप्ताह बाद आकाश और मेनका की शादी की सालगिरह थी। वह अपने पति से पूछकर आकाश से मिलने गई और ओम को अपने साथ कहीं ले जाने के लिए कहा। आकाश ने राधिका के तरफ बिना देखे कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उसकी असली माँ ना सही पर आगे जाकर सासू माँ तो जरूर बन जाओगी। तुम जो चाहो उसके लिए फैसला ले सकती हो राधिका। कितने ही दिनों के बाद राधिका ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। कुछ कहना चाहा तो आकाश ने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया, बहुत प्यारी बच्ची है सुहानी, तुम अगर चाहो तो दोनों के रिश्ते तय कर सकती हो। मुझे सुहानी और ओम की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगती है। मैं वह गलती दोबारा नहीं करना चाहता राधिका जो पहले कर चुका हूँ। अचानक से आकाश का मुंह से निकल पड़ा, मतलब क्या कहना चाहते हो आकाश? यही कि जब तुम हमारी शादी पर नहीं आई मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं अभागा तुम्हारी दिल की बात जान न सका। अपनी नादानी में मैंने हीरे को छोड़ कोयले के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया था और आज अपने गलत फैसले से यह दिन देखने को मिल रहा है। क्या तुम भी? हाँ, और मुझे यह जब तक एहसास हुआ मैं मेनका के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुका था, पर आज मैं खुश हूँ जो मैंने गलतियाँ की भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे बेटे ओम के लिए बहुत ही प्यारी सुहानी जैसी बेटी को मेरे पास भेजा। मैं आज बहुत खुश हूँ, आकाश ने राधिका से कहा। रोशन बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, भगवान ने तुम्हें अच्छा जीवन साथी दिया है और क्यों ना दे। राधिका भी तो इतनी अच्छी है जो हमेशा दूसरों के लिए अपना त्याग करते आई। दूसरों के लिए अपनी खुशियां बांट देने वाली राधिका के साथ बुरा होना भी नहीं चाहिए, वरना ईश्वर के साथ सबका विश्वास उठ जाएगा। आकाश बहुत दिनों के बाद खुलकर किसी से बात कर रहा था। वह बरसों पहले की बातें पता नहीं क्या क्या राधिका से बोलता चला जा रहा था और राधिका सब सुन रही थी।
फिर आकाश को किसी का फोन आया। तब उसका ध्यान आया बहुत देर हो चुकी है और वह राधिका से बोलकर वहां से चला गया। 2 दिन के बाद ओम और राधिका दोनों मेनका से मिलने जाने वाले थे। ओम बहुत सारे सवाल अपने अंदर सोच रहा था। क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा। अपनी माँ से उसके अंदर उथल पुथल मची हुई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बस राधिका माँ के सारे कुछ सोचकर जा रहा था। शायद एक बार मिलना चाहता था। बस राधिका भी मेनका के बारे में उल्टी सीधी बहुत सारी बातें सोच रही थी, पर वह किसी से बोल नहीं पा रही थी। आखिर वह दोनों मेनका के घर पहुंच गई। घर पहुंचते के साथ ही उसकी नज़र पहले आंटी पर पड़ी, उसके बाद मेनका पर, और जैसे उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। आंटी का यह रूप उसने सोचा भी नहीं था। वह कितने सारे अपने अंदर गुस्सा भरकर आई थी, पर यह नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। मिठाई का डब्बा किनारे रखकर आंटी के पैर छूकर प्रणाम किया और उन्हें पकड़कर रो पड़ी और इस हादसे के बारे में पूछने लगी। ओम राधिका के पीछे थोड़ी दूर में खड़ा सब देख रहा था। मेनका थोड़ी दूर में अलग होकर रो रही थी। बहुत ही गमगीन नज़ारा बन गया था वहाँ का। थोड़ी देर में आंटी ने राधिका को बैठने के लिए कहा और ओम के बारे में पूछा। आंटी ओम को देखकर राधिका का बेटा समझ रही थी, पर राधिका ने ओम और मेनका के तरफ देखते हुए कहा, हाँ ओम मेरा बेटा है, ईश्वर ने मुझे तोहफे में दिया है। बहुत ही होनहार बेटा है मेरा। मैंने इसे जन्म नहीं दिया, पर भगवान ने मुझे इसकी माँ बनने की कृपा प्रदान किया है। परंतु इसकी माँ तो ऐसी अभागी थी जिसने जन्म तो दिया, पर प्यार देने में उसकी, खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, शायद उसका भी वक्त नहीं है, मैं फिर कभी आऊंगी। राधिका के कदम जैसे ही आगे बढ़े, मेनका के मुंह से आवाज आई, रुक जाओ ओम, मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, अपनी माँ को माफ़ कर दो। राधिका तुम भी मुझे माफ़ कर दो। वह हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर रो पड़ी। भगवान ने मुझे तुम लोगों से दूर कर बहुत सारे सजा दे दिए हैं, अब तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। अपनी माँ को इस तरह से रोता देखकर ओम पिघल गया और उसने आगे बढ़कर अपनी माँ को पकड़ लिया। वह एक संस्कारी लड़का था। वह अपनी दादी दादा के प्यार के छाव में पला बड़ा था। यह सब देखना उसके बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बहुत कुछ सोचकर आया था, पर अब कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। राधिका भी यह देखकर खुश हो गई। मेनका पहले से काफ़ी बदल गई थी। ना स्टाइल के कपड़े, ना बालों में कलर, एकदम सिंपल। वक्त के आगे कुछ भी हो सकता है, यह आज वह देख रही थी। थोड़ी देर इधर उधर की बात हुई, फिर सभी आपस में घुल मिल गए। राधिका ने मन में सोचा, अब आकाश को समझाने की बारी है, तभी सब कुछ अच्छा हो सकता है, और उसने वहां से चलने की इजाज़त मांगी। मेनका उदास हो गई। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। राधिका उसके बालों में हाथ फेर कर बोली, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। और फिर दोनों भारी मन से वहां से निकल पड़े। राधिका मेनका को उसके एनिवर्सरी के दिन अपने घर पर ही बुलवा ली थी। आकाश को यह सब पता नहीं था। उसने आकाश को अपने घर पर बुलवा लिया। कहा, आज मेरे घर में पार्टी है। आकाश ने मना करना चाहा, पर राधिका के बहुत कहने पर मना नहीं कर पाया। और जब वह वहां आया तो राधिका के घर पर मेनका को बदले हुए रूप में देखकर आश्चर्य हो गया। वहां और कोई भी नहीं था, बस घर के ही सारे लोग थे। माँ और पिताजी भी थे। राधिका ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, बस आकाश को बताना बाकी था।
आकाश मेनका को देखकर गुस्से में बाहर जाने लगा। ओम सामने आ गया। पापा रुक जाइए, माँ बदल गई है। यह सुनकर आकाश उसको देखने लगा। मतलब सभी मिल चुके हो, बस मैं ही बाकी हूँ। उसके बोलते बोलते मेनका उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आकाश, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। हाँ आकाश, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, पर कम से कम एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बाकी की ज़िंदगी गुजार सकूं। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। आकाश सब की तरफ देखते हुए उसके चेहरे को देखा और बीच में ही बोल पड़ा, मतलब कि फिर से मुझे छोड़कर जाने वाली हो क्या? और नहीं तो क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ वह कहो। सभी ने आकाश को गौर से देखा, जो गुस्से के साथ साथ मुस्कुरा भी रहा था। फिर थोड़ी देर में आकाश मेनका की बाहों में हाथ रख कर कहा, तुम्हें सब समझ आ गया, यही मेरे लिए काफ़ी है, बाकी सब तो उसकी मर्जी है। वह बोला, 10 मिनट में आ रहा हूँ, और वहाँ से चला गया। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। आकाश जब थोड़ी देर में अपने घर से आया, उसके हाथ में वह कागज़ थे जो तलाक के थे। वह सबके सामने राधिका को देखकर कहा, मैं जानता था मेरा प्यार झूठा नहीं हो सकता और एक दिन मुझे वापस ज़रूर मिलेगा, इसलिए मैंने मेनका को झूठा तलाक का नाटक किया था। यह पेपर्स नकली हैं। आकाश ने सबके सामने कहा, मेनका को सुधरने की मैंने हर नाकाम कोशिश की थी और जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। वह भी सभी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप लोग मुझे दंड दे सकते हैं। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर में ही आकाश मेनका के माँ पापा से भी क्षमा मांग लेगा, ऐसा बोलकर वह कहा वह कल ही उनसे मिलने जाएगा। तो सभी चुप हो गए और ओम अपनी नानी को आवाज़ देकर उन्हें सामने बुला दिया। आकाश उन्हें ऐसा देखकर उदास हो गया, फिर उनके पैर छूकर माफ़ी मांगे और फिर उन्हें अपने साथ रहने की विनती की। आकाश की माँ और पापा ने भी उन्हें अपने साथ रहने को कहा। फिर सब मिलकर एक साथ रहने लगे। सबको एक साथ देखकर राधिका भी बहुत खुश हो गई। सभी ने अपने बच्चों की तरफ देखा। सुहानी और ओम भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सभी ने एक साथ हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, दोनों की जिंदगी का सुनहरा सफ़र हो, किसी की बुरी नज़र ना लगे। मेनका को भी सुहानी बहुत अच्छी लगी। इतने सारे गम के बाद इतनी सारी खुशियाँ मिलेंगी, उसने तो सोचा भी नहीं था। उसे आज आकाश को देखकर अपने आप पर घमंड हो रहा था। अब सब कुछ बदल गया था। उसने सोचा भी नहीं था उसकी ज़िंदगी की भी यह सुनहरा सफ़र फिर कभी लौट के आएगा। उसे आकाश जैसा जीवन साथी मिला। उसे अपने आप पर गर्व हो रहा था। आकाश ने उसे दिल से अपनाया। आज वह सचमुच बहुत खुश थी। ओम भी अपनी माँ को पाकर खुश हो गया। बचपन की उसकी यह अधूरी इच्छा आज पूर्ण हो गई थी। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।